साथियों नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हॉट वर्क एक बहुत अहम रोल निभाता है। हॉट वर्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जिनमें से एक है गैस कटिंग एक्टिविटी। तो इस नए टॉपिक के साथ हम आज इस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन क्राइटेरिया एंड चेकलिस्ट ऑफ गैस कटिंग सेट। मतलब गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और साथ में उसका चेकलिस्ट कैसा होना चाहिए। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इस स्लाइड में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे जो ब्लैंक निशान है, वहाँ हम अपना कंपनी का लोगो का यूज़ कर सकते हैं। साथ में इश्यू नंबर, रिवीजन नंबर या डेट वगैरह जो भी इंस्पेक्शन का हो वो हम मेंशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किन किन पॉइंट को हमें कवर करना है। इस स्लाइड में आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले कंपनी नेम या एजेंसी नेम मेंशन करेंगे, हमारे आरसीएम का नाम या प्रोजेक्ट हेड का नाम मेंशन करेंगे, साथ ही साथ डिपार्टमेंट और सेक्शन मेंशन करेंगे, डेट ऑफ इंस्पेक्शन मेंशन करेंगे। इसके साथ में लोकेशन, मतलब जहाँ पे वो गैस कटिंग सेट चल रहा है उसका लोकेशन मेंशन करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे। अब समझते हैं चेकिंग आइटम्स के बारे में। सबसे पहले है कि हमारा जो कैप है, वॉल्व का कैप होना चाहिए, मतलब सिलेंडर का कैप, वो हमें दोनों सिलेंडरों पे इंश्योर करना चाहिए कि उसका कैप लगा हुआ है या नहीं, और साथ में वो कहीं से डैमेज तो नहीं है। इसके साथ ही हम दोनों के प्रेशर गेज के बारे में समझेंगे। दोनों सिलेंडर, मतलब एलपीजी हो या एसिटिलीन हो, और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, जो भी हम यूज़ कर रहे हो, हर एक सिलेंडर में 2 प्रेशर गेज होना चाहिए। जो पहला होगा वो हमारा सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताएगा, और साथ ही साथ दूसरा जो होगा वो यूजेस का प्रेशर बताएगा। तो प्रेशर गेज में हमें ये समझना है कि वो कहीं से डैमेज ना हो, उसका गेज डैमेज ना हो, साथ ही साथ उसके जो ग्लासेस हो क्लीन हो, ताकि हमें प्रेशर सही सही दिखाई देने चाहिए, और साथ ही सही प्रेशर वो मेंशन किया हुआ हो और साथ में दिखा रहा हो। इसके साथ ही हम इंश्योर करेंगे कि एफबीए या एनआरवी, मतलब फ्लैश बैक अरेस्टर या नॉन रिटर्नेबल वाल्व, ये दोनों एंड पे, मतलब प्रत्येक सिलेंडर के दोनों एंड पे, सिलेंडर एंड पे भी और साथ में टॉर्च एंड पे भी होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जो हमारे गैस होजेस हैं, मतलब गैस की पाइप्स हैं, वो प्रॉपरली जुबली क्लैम्प्स या क्लैम्प्स बोल सकते हैं, उसके द्वारा टाइटन है कि नहीं दोनों एंड पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीआई वायर वगैरह का यूज़ किया गया है टाइट करने के लिए, तो ऐसा हमें नहीं करना है, और साथ ही में चेकलिस्ट में भी मेंशन करना है। साथ में इंश्योर करना है कि जो हमारे गैस के होस पाइप्स हैं वो, उसमें कहीं से भी ना कोई डैमेज लगा हो और ना ही कोई कट या क्रैक हो। साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो भी एलपीजी या एसिटिलीन के सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उन दोनों सिलेंडर्स के बीच में मोर देन 3 मीटर, मतलब 3 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हमें मेंटेन रखना है। अदरवाइज दोनों को किसी मजबूत दीवार के अगल बगल रखना है, मतलब एक साथ में सटा के नहीं रखना है। और साथ में अगर जहाँ भी हम उसको खड़ी अवस्था में रख रहे हैं या ट्रॉली में रख रहे हैं, उसको बाकायदे 2 जगह से चेन से बांध के रखना है। ये चीज़ हमें ज़रूर इंश्योर करना है। इसके साथ ही हमें इंश्योर करना है कि जो ट्रॉली हम यूज़ कर रहे हैं उसके टायर्स वगैरह डैमेज नहीं होने चाहिए। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इंडस्ट्रियल टाइप का लाइटर यूज़ करना है, जो हम इंडस्ट्रीज़ में जनरली यूज़ करते हैं टॉर्च को इग्नाइट करने के लिए। हमें कहीं से भी मैच बॉक्स या अदर सोर्सेस का यूज़ नहीं करना है।
साथ में हम जहाँ भी हॉट वर्क कर रहे हैं हमें इंश्योर करना है कि वो एरिया बैरिकेड होना चाहिए और साथ में वहाँ वार्निंग साइन बोर्ड्स लगे हुए होने चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है और उसमें किसी भी अनअथराइज पर्सन की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। साथ में सबसे ज़रूरी बात कि कहीं भी फ्लेमेबल मटेरियल या डेब्रिज वगैरह आसपास नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हम ये हॉट वर्क कर रहे हैं या गैस कटिंग यूज़ कर रहे हैं वहाँ ये सारी चीज़ें वहाँ से कम 10 या उससे कहीं ज़्यादा मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें इंश्योर करना है कि जो भी गैस कटिंग सेट यूज़ कर रहा है, कटर हो या हेल्पर हो, वो बाकायदे प्रॉपर पीपीज में होना चाहिए। जैसे अपना अप्रैन पहना हो, कटिंग गॉगल्स यूज़ कर रहा हो या भरसक प्रयास करे कि फेस शील्ड यूज़ करे, लेदर ग्लव्स वगैरह यूज़ करे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि हमें हमेशा लीकेज टेस्ट के लिए सोप वाटर ज़रूर आसपास रखना है या झाग वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि साबुन से बना हुआ होता है। और अन्य कोई भी ऑब्जर्वेशन हम रिमार्क में डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे देख पा रहे होंगे आप कि चेक्ड बाई मतलब जिसने भी चेक किया है उसका नाम और सिग्नेचर ज़रूर से होना चाहिए। तो साथियों, इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के हम एक दुर्घटना को टाल सकते हैं। तो ध्यान रखें, आप भी सुरक्षित रहें और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखें। और साथियों, एक ज़रूरी बात और बोलना चाहूँगा कि आप सभी मेरा वीडियो देख लेते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो कहीं से भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।